Question number 30, trigonometry, A levels, paper 3, P3. Express 3 sin theta plus 2 cos theta in the form r sin theta plus alpha, where r greater than 0 and alpha lies between 0 and 90 डिग्री। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसका आंसर आएगा। Stating the exact value of r and giving you the value of alpha correct to 2 dp, आंसर 2 dp में देना है अल्फ़ा का। अब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। पहले तो हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज़ इक्वल टू r sin थीटा प्लस अल्फ़ा। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दें आप। अब हम इसे फॉर्मूला लगाते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला होगा। यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पे थीटा है और बीटा की जगह पे अल्फ़ा है। अब फार्मूला लगाते हैं इस पर, लेकिन आर क्योंकि बाहर है तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। साइन थीटा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फ़ा, ये हमने फार्मूला इस पे लगा दिया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, आर साइन थीटा कॉस अल्फ़ा प्लस आर कॉस थीटा और साइन अल्फ़ा। ये वैल्यू पीछे रह गई है थोड़ा सा, तो इसे यहाँ पर दोबारा से लिख लेते हैं और अब कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग हमारे पास क्या है? कंपेयरिंग है हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा के कोफिशिएंट्स की। साइन थीटा का कोफिशिएंट लेफ़्ट पे देखा जाए तो वो 3 है, जो भी वैल्यू उसके साथ होती है वो कोफिशिएंट होती है। साइन थीटा की राइट पे देखा जाए तो वो है आर कॉस अल्फ़ा, क्योंकि ये है इसके साथ वैल्यू। नंबर 2 इक्वेशन आ गई। इस तरह से कॉस थीटा कोफिशिएंट कॉस थीटा के साथ ये 2 है, और राइट साइड पे देखा जाए तो कॉस थीटा के साथ वैल्यू है आर साइन अल्फ़ा, आर साइन अल्फ़ा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम ऐसा करते हैं कि इनको, क्योंकि हमें निकालना है आर और अल्फ़ा, तो कोई एक एलिमिनेट करना पड़ता है। जैसे हम एक यहाँ पर हमेशा ये स्टेप करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, ऑलवेज़ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। यहाँ पहुँचेगा जब भी क्वेश्चन आपके पास यहाँ आएगा तो आपने इनकी स्क्वेयरिंग और एडिंग करनी कंपेयरिंग के बाद। 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। टेकिंग आर स्क्वायर एज कॉमन, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आपके पास इनसाइड ब्रैकेट आ जाएगा। यहाँ पर 9 + 4, 9 और 4 13 हो गया। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमने पढ़ा था कि ये इक्वल टू 1 होता है, ये 1 के इक्वल आ गया। यहाँ 1 हो गया तो आर का आंसर आपके पास निकल आया, फाइंड आउट हो गया। आर की वैल्यू आ गई है और वो वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 13। हमने प्लस माइनस नहीं लेना क्योंकि उसने कहा था कि आर ग्रेटर दैन 0 है। आर क्योंकि डिस्टेंस होता है इसलिए ये हमें ग्रेटर दैन 0 ही लेना पड़ेगा। इसके बाद जो कि हमेशा हर क्वेश्चन में इसका ये स्टेप होगा, और वो ये कि थर्ड इक्वेशन को और आप डिवाइड कर दें सेकंड पे 3/2। 3/2 जब करेंगे तो आर साइन अल्फ़ा को ऊपर रखेंगे, आर कॉस अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। ये 2 था और ये 3, 2 डिवाइड बाय 3। इस केस में आर कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा। टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है 2/3। 2/3 लेने के बाद ये ग्रेटर दैन 0 आ रही है, 2/3 ग्रेटर दैन 0 है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चाहिए था आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है तो बस एक ही क्वाड्रेंट में हम आंसर निकालेंगे इसका। टेंजेंट इन्वर्स, टेंजेंट इन्वर्स क्योंकि ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो हमें इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि डोमेन हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। टेंजेंट इन्वर्स 2/3, टेंजेंट इन्वर्स 2/3 हम लेते हैं, तो टेंजेंट इन्वर्स 2/3 की वैल्यू पहले लेते हैं 0.6666 था, 0.67 कर देते हैं, और टेंजेंट इन्वर्स लिया तो 33.692 dp पे उसने आंसर मांगा था। ये 2 dp पे उसने हमें दिया, हमने उसको 2 dp पे ये आंसर दे दिया। हमें 2 dp पे आंसर मांगा था। अब इक्वेशन नंबर 1 देखी जाए तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो ये बन गई
यानी कि उसने यही कहा था कि इसको एक्सप्रेस करना है इसमें, तो वो आ गई 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ आर आ गई आपके पास √13 एंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा यानी कि थीटा प्लस अल्फ़ा था तो वो आ गया थीटा प्लस 33.69। ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, ये बन गई। आर की वैल्यू भी लगा दी हमने, अल्फ़ा की वैल्यू भी लगा दी है, आंसर आ गया। एक्सप्रेस करना था इसको, इसमें हमने एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट है 3 मार्क्स का पिछला क्वेश्चन था वो भी 3 मार्क्स का ही था। नेक्स्ट हमारे पास 3 मार्क्स का है और वो कहता है कि हैंस सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व भी करें। पहले तो हम इसे कंपेयर करेंगे, क्या ये वही इक्वेशन है जो पिछले आपको दी गई थी? हाँ जी, ये वही सेम इक्वेशन है और इसका आंसर आया था, वो आंसर यहाँ लिख लेते हैं √13 और साइन √13 साइन ऑफ आपके पास आ गया थीटा प्लस 33.69। ये हमारा इसका आंसर था, ये हमने यहाँ लिखा है। अब हम इसको √3 को डिवाइड कर देते हैं राइट पे, क्योंकि हमें थीटा फाइंड आउट करना है और ये थीटा की जो डोमेन है वो 0 to 180 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट तक जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। अभी इसमें साइन ऑफ थीटा प्लस 33.69 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3। अब 1 डिवाइड बाय √3 इसका ले लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय √3 होता है 0.5773 और ये वैल्यू ग्रेटर दैन 0 ही आ रही है और साइन की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होती है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हम निकालते हैं इसका साइन इन्वर्स। थीटा प्लस 33.69 इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स 0.5773। 0.5773 का साइन इन्वर्स लेते हैं, वो आएगा आंसर 35.2655। हमारे पास ये आंसर जो आ रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी कि बेसिक या फंडामेंटल एंगल है ये एंगल आ गया 35.3। तो अब हम इस एंगल को जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यही एंगल हमें सेकंड क्वाड्रेंट में भी चाहिए। तो सेकंड में लाने के लिए हम ऐसा करेंगे कि इसको 180 में से वापस जाएंगे तो 180 में से माइनस करेंगे। यही एंगल हम पहले 180 में से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और वो आ जाएगा 180 माइनस 35.3। 180 माइनस 35.3 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 144.7। तो ये दो आपके पास थीटा के अभी थीटा प्लस 33.69 के आ रहे हैं। अब हम इन दोनों को 1 बाय 1 अलग अलग करके थीटा की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट आपके पास ये आया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर आपके पास ये आ गया। अब हम पहले थीटा निकालते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि जो आपके आया था आंसर 35.2655 माइनस करते हैं इसे 33.69 को। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5756। यही इसका एक आंसर बन रहा है और इसको 1.6 भी कह सकते हैं। यह आपके पास थीटा की वैल्यू है इतने डिग्री 1.6। नेक्स्ट आपके पास है थीटा प्लस 33.69 इज़ इक्वल टू 144.7 और थीटा निकालना है इसमें से, तो 144.7 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 33.69 को। 33.69 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 111। इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आ गया 111। थीटा के दोनों आंसर हमारे पास आ गए हैं और ये ही आंसर हमारे पास यहाँ पर हैं मौजूद। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 31 क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि आपने इसको एक्सप्रेस करना है 3 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा इज़ इक्वल टू r cos थीटा माइनस अल्फ़ा में। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 0 से 90 डिग्री तक है और 1 dp पे आपने अल्फ़ा को निकालना है। r का आंसर आपने ग्रेटर देन 0 चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम फार्मूला इसमें लगाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई।
हम फॉर्मूला लगाएंगे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि वहाँ माइनस है। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस, अगर माइनस हो कॉस में तो प्लस आता है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमारे पास है कॉस का फॉर्मूला। ये हम फॉर्मूला यहाँ पर लगा लेते हैं, कॉस अल्फ़ा अल्फ़ा की जगह पे थीटा रख लेते हैं, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो अल्फ़ा की जगह पे थीटा, कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन थीटा साइन अल्फ़ा। ये हमने इसमें फार्मूला अप्लाई कर दिया। फार्मूला अप्लाई करने के बाद अब हम इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, आर कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा प्लस आर साइन थीटा और साइन अल्फ़ा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है 3 कॉस थीटा प्लस 2 साइन ऑफ थीटा। अब हम इसे कंपेयरिंग करेंगे, इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स को। कोफिशिएंट्स जब इक्वेट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आपके पास आंसर आएगा क्या कि कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट है वो है 3 और लेफ़्ट साइड पे अगर देखा जाए कॉस थीटा कोफिशिएंट वो है आर कॉस अल्फ़ा, दैट इज़ आर कॉस अल्फ़ा, इक्वेशन नंबर 2, एंड द कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा इज़ 2। और राइट साइड आपके पास आएगा आर साइन थीटा आर साइन अल्फ़ा। ये आपके पास कोफिशिएंट है इसका। और अब हम इन्हें दोबारा से आर की वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में स्क्वेयरिंग एडिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग ऑलवेज। तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और इसी तरह से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। टेकिंग आर स्क्वायर एज कॉमन वी गेट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इनसाइड द ब्रैकेट। लेफ्ट साइड पे 9 प्लस 4 13, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, और आर स्क्वायर की आर की वैल्यू आपके पास आ गई स्क्वायर रूट 13 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। अब हम निकालेंगे सेकंड वैल्यू को, थर्ड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे सेकंड पे। हमारे पास जो वैल्यू है वो है थर्ड इक्वेशन की, उसको डिवाइड कर देंगे 3 डिवाइडेड बाय 2। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 पे डिवाइड करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 है आर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, आर साइन अल्फ़ा को ऊपर रखेंगे और आर कॉस अल्फ़ा को डिवाइड करेंगे, इज़ इक्वल टू 2/3। ये कैंसिल हो गया। साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा आपके पास वैल्यू आ गई विच इज़ टेंजेंट अल्फ़ा, टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3। अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं और अल्फ़ा की वैल्यू आएगी टेंजेंट इनवर्स 2/3। टेंजेंट इनवर्स 2/3, टेंजेंट इनवर्स 0.67 ले लेंगे और इसका आंसर आ रहा है 33.69, लेकिन 1 dp पे देना है तो 33.7 डिग्री। यह आपके पास अल्फ़ा का आंसर आ गया। ये आंसर है 1 dp पे, आपका आंसर 1 डेसिमल प्लेस। आर और कॉस अल्फ़ा की इन वैल्यूज़ को हम एक ओरिजिनल इक्वेशन में लगा देते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास है 3 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 3 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये ओरिजिनल थी, और आर कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा था। आर की वैल्यू √13 है और अल्फ़ा की वैल्यू है 33.7। ये आपने एक्सप्रेस कर दिया। यही आंसर आपके पास यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में वो ये कह रहा है कि आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे पिछली इक्वेशन से कि क्या यही थी इक्वेशन 3 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। इसका मतलब है कि ये चेंज भी हो सकती है। और अब आपके पास है 0 से लेकर 180 तक की डोमेन। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट इसमें शामिल है, फर्स्ट और सेकंड इसमें आएगा। हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को पहले लिखना है 3 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इज़ इक्वल टू 3.5। आंसर इसका आ चुका है √13 कोसाइन ऑफ थीटा माइनस 33.7। प्रीवियस पार्ट में उसी को इस्तेमाल करना है क्योंकि यहाँ पर आपने इसको सॉल्व करना है। गिविंग ऑल द सॉल्यूशंस इन द इंटरवल, वो कह रहा है इसी इंटरवल में आपने आंसर भी देना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा वैल्यू आती है, ये करेक्शन यहाँ पर एक होगी, और करेक्शन ये है कि ये 3.5 नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप 3.5 रखेंगे तो इसका आंसर मोर देन
1 आएगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू हमेशा लाई करती है इन बिटवीन 1 एंड -1। ना तो 1 से ज़्यादा हो सकता है, ना ही 1 से बड़ा हो सकता है, और ये आपके पास ज़्यादा ऐसे नॉट मोर देन 1 एंड नॉट लेस देन -1, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप इसको यहाँ से इसकी करेक्शन है, और करेक्शन में 1.68 वैल्यू बनेगी, 1.68। अब इसको 1.68 को डिवाइड कर देते हैं हम। 33.7 इज़ इक्वल टू 1.68 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। 1.68 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 लेना है हमने, और इसके बाद हम इसका लेंगे कॉस इन्वर्स। कॉस इन्वर्स ये वैल्यू आई है ग्रेटर दैन 0, और ग्रेटर दैन 0 हमें पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डोमेन हमारे पास ये नहीं है, डोमेन हमारी 180 तक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसको देखेंगे। थीटा माइनस 33.7 कॉस इन्वर्स 1.68 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, वैल्यू इसकी आ जाएगी 13.9 डिग्री। थीटा इज माइनस 33.7, और अब 33.7 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। 33.7 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और जब हम इसे प्लस करेंगे ऐड करने पर आंसर आ जाएगा 47.6 डिग्री। यही इसका आंसर है, और ये हमारे पास 47.6 डिग्री इसका आंसर ये आ गया, और 19.8 आपका सेकंड आंसर अगर आप इसको माइनस करके निकालेंगे तो। अच्छा, ये हमारे पास वैल्यू दूसरी भी आ चुकी है 33.7 और √13। नेक्स्ट हिस्से में वो कह रहा है कि आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ का भी हमने इसका टाइप पढ़ी नहीं है, वो नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ का सेपरेट लेक्चर है उसमें होगा। ये आपका होमवर्क है, इसको होमवर्क अपने पास नोट कर लें, ये आपने करना है। अगर आपसे होमवर्क ना हो सका, 32 क्वेश्चन नंबर 32 है, और अगर ना हो सका तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम 32 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर 32 क्वेश्चन से ही स्टार्ट होगा इंशाल्लाह।